सुरेंद्र भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जो मनोज भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। या प्रकाश भाई ने कहा कि आप हिंदू धर्म बचाने के लिए आए हैं। 550 साल बाद राम को लेकर के आए। राम पता नहीं कहाँ बैठे हुए थे। उसके बाद जो है भारत की अस्मिता, भारत का विश्व में डंका बजना, ये सब करने आए हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें हो रही है, जिस तरह के बीजेपी सरकारों में, जहां जहां बीजेपी सरकारें हैं, एक अराजकता का माहौल है। और लग रहा है कि जो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, सब खत्म है। जो बीजेपी के नेता चाहे करे, जो बीजेपी के नेता चाहे वही होगा। क्या आपको लग रहा है कि इससे हिंदू राष्ट्र की गरिमा बढ़ रही है, इससे भारतवर्ष की गरिमा बढ़ रही है? और क्या बीजेपी इस बात से निश्चिंत है कि चूंकि हमको तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट मिल ही जाएगा, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, और आम आदमी ऐसे ही तमाशा देखता रहेगा? प्रकाश भाई ने कहा विपक्ष भी पंगु है। विपक्ष तो जो तो है, लेकिन आम आदमी कहाँ है, आम नागरिक कहाँ है? जी देखिए धर्मेंद्र जी, अभी चर्चा हो रही थी, मनोज कुमार ने कहा उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए पूरे देश में एक अराजकता है, एक उच्छृंखलता है, और हमारे देश का मतदाता वो उसको कुछ ऐसा लगता है कि देश चलाना दूसरों का काम है और हम वोट अपने पर्सनल हित में देंगे। जो हमको राशन दे देगा, भले हमारे बच्चों के लिए नौकरी की व्यवस्था न करें, भले हमको दुत्कार के राशन मिले, भले हम वो सड़ा हुआ गेहूं और चावल, क्योंकि हम लोगों के पास जो डोमेस्टिक हेल्प आते हैं कंप्लेंट भी करते हैं कि भैया देखो कितना गंदा इस बार दिया है। तो हम कहा भाई काहे ले आए, कोई आंदोलन करते? कह रहे अब चलो यही दे देते हैं, ले वो ऐसा लगता है कि जैसे देश चलाने वाला एक वर्ग है, एक वर्ग देश को लूटने वाला है, एक वर्ग लूटने वाला है। ये जो लूटने वाले लोग लोकतंत्र के लिए समस्या बन गए। हमारी बात से हो सकता बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो वर्तमान समस्या है उसके लिए हमारे देश का मतदाता खुद जिम्मेदार है। उसे वोट किस लिए दिया कि मंदिर बना दीजिएगा, फिर कहते हैं कि आप हमको नौकरी नहीं दे रहे। सरकार कहती है यार हमने मंदिर बना दिया, नौकरी क्या करो? फिर ये कहते हैं हमको हमारे बच्चों को रोजगार नहीं बन रहा, कर मंदिर के सामने केला बेचो, चाय बेचो, फूल माला बेचो, प्रसाद बेचो, सब सुविधा है। और ये रोते हैं। अभी एक बात कही मनोज कुमार ने कि वो दलित वाले मामले पर जो अभी हुआ, रामलीला सिमन किया, बीजेपी को नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। मैं पिछले कई साल से देख रहा हूं, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो सवर्ण नहीं कर रहे हैं। दलितों पर अत्याचार एक खास मानसिकता के लोग कर रहे हैं जिसकी कोई जाति नहीं होती, और वो दलित भाजपा को वोट दे रहा 2014 से लगातार। ये भाई सबसे ज्यादा वोट दलित और बैकवर्ड के ही है। अच्छा ये दोनों ही दे रहे तो जीत कहां से रही है? वो वर्ग वोट दे रहा है, उसको जो भी छोटे अपने इंटरेस्ट होंगे, या वो सोचता कि चलो ठीक है ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आपने बात की गरिमा, गरिमा है कहाँ? और हम तो देश की गरिमा बढ़ाने पर लगे हुए। देखिए हमने जुडिशरी की गरिमा बढ़ा दी, 15 करोड़ रुपए वहां जला दिए। और जुडिशरी का जलवा देखिए जज साहब का, कि पूरा सुप्रीम कोर्ट लट करके उनको सस्पेंड तक नहीं कर पा रहा है। अभी तक उनका जो ट्रांसफर है वो भी रद्द नहीं किया गया। और आज मैंने जुडिशरी का एक और जलवा देखा कि जिस एक जज ने, जो मिश्रा जी हैं, श्री राम मिश्रा क्या नाम है, जिन्होंने बलात्कार की, हाँ, जिन्होंने बलात्कार की परिभाषा बताई, जो इस्टेब्लिश परिभाषा पे बलात्कार कैसे जबरदस्ती मानी जाएगी, उनके खिलाफ जब मुकदमा गया तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुनने से मना कर दिया, बिल्कुल खारिज कर दिया। बाद में फिर पता नहीं कौन सी बुद्धि आई या क्या हुआ कि उन्होंने सो मोटो ले लिया। क्या तमाशा है कि सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं आप, कि आपके घर की दुकान है,
कि जब जो चाहेंगे सुन लेंगे, जब जो चाहे रिजेक्ट कर देंगे। अरे भाई, एक प्रोसीजर है, एक सिस्टम है जुडिशरी का भी कि क्या आप सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे। ये एक तमाशा पूरे देश में चल रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो एक शेर है किसी का, हर साग पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो हर साग पर बैठा है, और वो जो शायर ने लिखा उसे तो बैठा ही था, हर साग पर नग्न नाच कर रहा है उल्लू। उसके सुपरलेटिव डिग्री पर चला गया मामला। नहीं, हम नाच लोग नहीं कर ठीक रहा। है। मैं थोड़ा सा एक लाइन और ऐड करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बढ़ाइए कि वो नाच हाँ नहीं कर रहा, वो नाच देख रहा है उल्लू बैठ करके कि ये आदमी नाचते हाँ कैसे। हाँ, ठीक है। वो खुद उल्लू नहीं है, हमको उल्लू बना रहा है। हम उसको उल्लू समझ रहे हैं, वो हमको उल्लू बना रहा है। हम जी उसको नेता को मूर्ख समझते हैं कि यार ये कैसा काम कर रहा है, इससे तो इसकी बड़ी बेइज्जती होगी। हम लोग पता ही नहीं है। असल हम लोगों ने टोटल पॉलिटिकल साइंस की कोई डिग्री हासिल नहीं। हम में से जितने लोग बैठे सब ग्रेजुएट ही होंगे, उससे ऊपर भी होंगे। हम में से किसी के पास कोई टोटल पॉलिटिकल साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं था, तो हमें वो जी पढ़ा ही लिखा नहीं। तो हम जिनको मूर्ख समझते एक्चुअली हम मूर्ख हैं। वो हमको मूर्ख बना रहे हैं, पिछले 11-12 साल से बना रहे हैं, और आगे भी नहीं बनाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जो घटनाक्रम है, जिस ढंग से बातें चल रही हैं, आप देखिए अब तो धीरे धीरे मतदाता ये कहेगा कि भाई जब तुम सांसद को बोलने ही नहीं देते, संसद और काहे आपसे वोट मांगने हो, काहे चुनाव होता है। एक रस्म अदायगी करनी तो संसद भवन में परिसर में जाकर के, जो आजकल तो यही हो रहा, संसद के अंदर बोलने नहीं दे रहे, संसद के बाहर वो बैठ देते कि हमने क्या कहा। तो हमारे या दूसरे लोगों के उनको क्यों भेजा जा रहा, क्यों उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप कहते हैं साहब बड़ा गड़बड़ चल रहा है। कितनी महंगाई है देश में कि सांसदों का वेतन 24% बढ़ा दिया गया। हमारे आपके महंगाई नहीं है। जी ये ठीक। इस सब से हमारे देश की गरिमा बढ़ रही है, जी और गरिमा इस कदर बढ़ रही है कि हमारे ट्रम्प साहब के सम्मान के लिए एक गूगल टैक्स खत्म कर दिया गया है 6%, और पूरी लिस्ट बनाई जा रही है कि सरकार नाराज मत होइए। अब बस फिर वही मैं बात करूं, दिमाग में वही अडानी कि यार किसी तरह मतलब हंटर खाते खाते अपने भाई को बचाना है, वरना वेनेजुएला और छोटे छोटे देश जो हैं वो अमेरिका के जवाब दे देते हैं, और किसी पर लागू नहीं कर पाया। 1 महीने के लिए उन्होंने डिले कर दिया कि चलो 1 महीने बाद देखें क्या करें। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि भाई वो हाथ बने हैं, लोग अडानी को वचन दे चुके हैं कि तुम इस देश की पूरी ऐसी तैसी कर दो, लेकिन हम तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देंगे। तो इस सब कामों से हमारी गरिमा बढ़ रही। हमारी गरिमा विरासत से बढ़ी। हमारी गरिमा क्या कहते हैं, सेबी ने जो हमारी कोई जांच नहीं की, सेबी की प्रमुख गायब हो गई सीन से, जी पूरा लंबा खेल करके, और गरिमा हमारी बढ़ गई। जी